सरदारजी 3 में हानिया आमिर की भूमिका पर प्रतिक्रिया दी। कहा, हानिया को हमारे राष्ट्र और हमारे सशस्त्र बलों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से हमारे फिल्म निर्माताओं ने उन्हें भारतीय फिल्म में भूमिका सौंपी। पुंछ में लोगों ने फिल्म सरदारजी को लेकर किया प्रदर्शन। फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के होने को लेकर विवाद। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने सरदारजी 3 के निर्माताओं पर निशाना साधा। कहा, कश्मीर घाटी से उनके बड़े पैमाने पर पलायन के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को कास्ट करना स्वीकार्य नहीं। पीडीपी नेता इकबाल चंबू ने फिल्म सरदारजी 3 में हानिया आमिर की कास्टिंग पर प्रतिक्रिया दी। कहा, कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचना चाहिए। कलाकार सीमा पार लोगों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सरदारजी 3 फिल्म को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी का बयान। कहा, फिल्म को बैन करे सेंसर बोर्ड, देश के साथ ये बगावत है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और रंगमंच व्यक्तित्व मुश्ताक अली खान ने पाक अभिनेत्री हानिया आमिर को लेकर दिया बयान। कहा, कला और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। ये मुद्दा बिल्कुल भी राजनीति के लायक नहीं था। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर पर कलाकारों की आई प्रतिक्रिया। निर्देशक ने कहा, सोनी फिल्म अभिनेता सानिया मीर और लाइन प्रोड्यूसर हुसैन खान ने हानिया का किया समर्थन। सरदारजी 3 में पाक अभिनेत्री के होने पर डिप्टी सीएम सुखविंदर सिंह चौधरी का बयान। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में हर जगह राजनीति बेवजह शामिल हो गई है। हम एकता और विविधता में विश्वास वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुखविंदर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया। जम्मू कश्मीर के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क और सुरंग परियोजनाएं देने के लिए जताया आभार। गंडोह रोड पर जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, दूसरा व्यक्ति घायल। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा होगी शुरू। बड़ी संख्या में साधु समाज के लोग पहुंच रहे। जम्मू प्रशासन ने उनकी प्राचीन मंदिरों में की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी विवादित फिल्म सरदारजी 3 पर प्रतिबंध का स्वागत किया। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने कहा, यह एक स्वागत योग्य कदम। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में क्षतिग्रस्त घरों के लिए सरकार ने सहायता राशि देने की घोषणा की। पीड़ितों ने सहायता राशि का पूरा पैसा दिए जाने की मांग की। कुलगाम के अहरबल में आदिवासियों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। आदिवासियों के अधिकारों के बारे में डाला गया प्रकाश। कठुआ में नायब तहसीलदार की भर्ती परीक्षा में उर्दू अनिवार्य को लेकर विरोध जारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जलाया पुतला। कहा, बांटने की सियासत कर रहे उमर अब्दुल्ला। उधमपुर के लट्टी गांव में बढ़ई के बेटे अजय कुमार ने यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा में हासिल किया 60वां रैंक। जम्मू कश्मीर में सर्वोच्च रैंक किया हासिल। परिवार में खुशी की लहर। कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री सकीना आयतू ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोबाइल एकीकृत परामर्श सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला को दिखाई हरी झंडी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना आयतू ने उपजिला अस्पताल शाहबाद का किया औचक निरीक्षण। कार्य प्रणाली का लिया जायजा। पैरा मेडिकल स्टाफ से अस्पताल को लेकर बातचीत की। मेंढर के रेलन इलाके में 2 दिवसीय उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक कैसर जमशेद लोन ने नियंत्रण रेखा मच्छल सेक्टर का दौरा किया। रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया। सोनावारी में सूखे जैसे हालात बने। किसानों की फसल हो रही खराब। सिंचाई विभाग आपातकालीन उपाय करने में जुटा। अखनूर में एलओसी से सटे इलाके के ग्रामीणों ने की बंकर निर्माण की मांग। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। कहा, पाकिस्तान की ओर से कभी भी हो सकती है फायरिंग। शोपियां के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद अदा किया। मुगल रोड सुरंग के निर्माण और सड़क विस्तार कार्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद अदा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रतिनिधिमंडल ने त्राल में मृत पाए गए सिख युवक के परिवार से मुलाकात की। प्रशासन से की त्वरित जांच की मांग। कश्मीरी माता पिता ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ईरान भेजने के कारणों का किया खुलासा। कहा, सुरक्षा, कर छूट और सांस्कृतिक संबंध के चलते भेजते हैं ईरान। बडगाम की सड़कों पर लगे मुहर्रम के बैनरों में ईरान के लिए अपनी एकजुटता की व्यक्त। द्रास में शहीद विक्रम बत्रा मेमोरियल क्रिकेट कप का किया गया आयोजन। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 52 टीमों ने लिया हिस्सा।
बांडीपुरा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मेगा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया। प्रतिभा सिंह अगर अध्यक्ष रहती हैं तो इसमें उन्हें दिक्कत नहीं। सोलन के माल रोड पर हिमानी होटल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार को आई चोटें। ट्रक चालक मौके से फरार। सोलन की रहने वाली दिव्यांग गीता को मदद की गुहार। लायंस क्लब सोलन वैली ने गीता की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। चुराह की ग्राम पंचायत गुवाड़ी में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। पंचायत स्तर पर योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायत। ग्रामीणों ने की जांच की मांग। उपमंडल उदयपुर में चौखांग नैनघर लिंक रोड पर अचानक आई बाढ़ से सड़क हुई क्षतिग्रस्त। मरम्मत का काम जारी। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सांसद अनुराग ठाकुर की पोस्ट एक्स पर लिखा, 50 साल पहले एक परिवार एक व्यक्ति के अहंकार को राष्ट्रहित के ऊपर रखा गया और भारतीय लोकतंत्र के ऊपर कभी ना मिटाने वाला धब्बा लगाया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आपातकाल की बरसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारतीय लोकतंत्र और राजनीति का सबसे काले अध्याय है आपातकाल। शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के कैंसर हॉस्पिटल में भगवान भरोसे मरीज। कीमोथेरेपी की नहीं मिल रही दवाइयां, दर भटकने को मजबूर मरीज। सब्जी मंडी सोलन में टमाटर का सीजन हुआ शुरू। सब्जी मंडी सोलन में पहुंची टमाटर की 1 लाख क्रेटें। अब तक 1.5 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार। हिमाचल में मानसून की दस्तक के साथ ही भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। किन्नौर जिले में भीषण गर्मी से लोग परेशान। जिले के नदी नालों में जलस्तर बढ़ा। निर्माणाधीन शोंगटोंग परियोजना के बैराज साइड में घुसा नदी का पानी। लाहौल स्पीति में समग्र शिक्षा अभियान के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। लाहौल मंडल के करीब 50 से 55 शिक्षक ले रहे हिस्सा। हिमाचल में आम का सीजन शुरू। नूरपुर और इंदौरा में आम के बागवानों ने शुरू की दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। यहां के आमों की है अलग पहचान। बिलासपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बनकर लौटी राज्य खेल छात्रावास की टीम का हुआ भव्य स्वागत। सिरमौर जिले के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। मानसून के मद्देनजर सिरमौर में एनडीआरएफ की टीम तैनात। ऊना जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने पुलिस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार, अवैध खनन और देह व्यापार में शामिल। सोलन में हाउसिंग बोर्ड में एक मकान में लगी आग। सिलेंडर से आग लगने की जताई जा रही आशंका। राजधानी में बारिश का दौर। पर्यटक उठा रहे सुहावने मौसम का आनंद। सोलन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए 893 लाभार्थियों ने किया आवेदन। अब डोर टू डोर होगा सर्वे। पात्र लाभार्थियों का किया जाएगा वेरिफिकेशन। कुल्लू जिले के मणिकरण घाटी का सैलानी बड़ी संख्या में कर रहे रुख। घाटी में सैलानी नाइट पार्टी का उठा रहे आनंद। पार्टी टूरिज्म से पर्यटन व्यवसाय को मिल रहा फायदा। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में कैंसर से जूझ रही 30 वर्षीय प्रतिमा को मदद की दरकार। परिवार ने की लोगों से मदद की अपील। 29 दिनों की छुट्टी के बाद एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने संभाला कार्यभार। 27 मई को सुकू सरकार ने भेजा था छुट्टी पर। छोटी काशी में महाराष्ट्र के औषधीय फल महुआ के उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित एक्सपो में बिक्री के लिए आए हैं ये उत्पाद। शिमला में उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रिज पर बांटे लड्डू। कुल्लू में कांग्रेस नेता घनश्याम शर्मा ने कंगना रणौत पर साधा निशाना। कहा, कंगना रणौत कुछ दिन की छुट्टियां बिताने पहुंची हैं कुल्लू मनाली। 6 माह के बाद भी तांदी गांव में भीषण अग्निकांड के सैकड़ों प्रभावितों के दुख दर्द में नहीं हुई शामिल। हमीरपुर में गांधी चौक पर एबीवीपी ने मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। आपातकाल के विरोध में रैली निकाली। कुल्लू के ढालपुर फुटपाथ पर महिलाएं ऑर्गेनिक सब्जियां बेचकर कर रही परिवार का पालन पोषण। महिलाओं ने सरकार से की चौक पर जगह चिन्हित करने की मांग। बिलासपुर के स्वारघाट बस स्टैंड पर अनियंत्रित ट्रक ने 5 गाड़ियों को रौंदा। किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। शूलिनी मेले में सफाई कर्मचारियों ने दिन रात किया स्वच्छता को लेकर कार्य। जल्द शहर के सभी हिस्सों में होगी सफाई। नगर निगम सोलन की कमिश्नर एकता कापटा ने की तारीफ। कॉलेजों में टोल फ्री नंबरों के पोस्टर लगवाएगी मंडी जिला पुलिस। लोग नशाखोरी और तस्करों की इन नंबरों पर दे सकते हैं जानकारी। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने नशा मुक्त हिमाचल कार्यक्रम की दी जानकारी।
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन एक्सियोम 4 लॉन्च। 41 साल बाद किसी भारतीय ने अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान। शुभांशु शुक्ला की उड़ान देखकर भावुक हुए परिजन, मनाया जश्न, मिशन की सफलता की कामना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को दी मिशन के लिए शुभकामनाएं। कहा, आज हम नासा के साथ समान मंच पर सहयोग कर रहे हैं। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आपातकाल लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। गृह मंत्री अमित शाह ने देश पर आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश के कई एयरपोर्टों की निगरानी में डीजीसीए ने पाई खामियां। विमानों और हवाई अड्डों के मेंटेनेंस में दिखी लापरवाही। 7 दिन में सभी ऑपरेटरों को सुधार के निर्देश। गुजरात में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक जताई भारी बारिश की संभावना। ईरान से देर रात 220 से ज्यादा छात्रों की वापसी। गोलिस्तान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र लौटे। वापसी वाले छात्रों में ज्यादातर कश्मीरी छात्र शामिल। ऑपरेशन सिंधु के तहत यह आखिरी उड़ान थी। ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में हुई तबाही पर जारी बहस के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले का जारी किया वीडियो। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने का फिर किया दावा। सीजफायर तोड़ने पर इजरायल और ईरान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। इजरायल को तुरंत अपने पायलट वापस बुलाने की दी चेतावनी। दोनों देशों को सीजफायर मानने की दी नसीहत। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने युद्ध में ईरान की जीत का किया दावा। कहा, ईरान पर थोपे गए 12 दिवसीय युद्ध का खात्मा हुआ। तेहरान की सड़कों पर भी मना जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इजरायल और ईरान दोनों ही समान रूप से युद्ध रोकना चाहते थे। सभी परमाणु सुविधाओं क्षमताओं को नष्ट करना और फिर युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। और इसी के साथ